अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज तो हो चुका है, लेकिन इससे पिछले साल के दौरान पार्लियामेंट के हवाले से बहुत मुतनाज़े अंदाज में ज़ेर बहस रही पार्लियामान, और इसके लिए रबर स्टैम्प के अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहे और मुतनाज़े कानून साजी भी ज़ेर बहस रही, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। आज नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका हंगामा खेज जो इजलास था उससे खिताब किया। एक तरफ उन्होंने कुछ हवालों से मुआशी इशारियों का हवाला देते हुए उसकी तारीफ की हुकूमत की, मगर साथ ही उन्होंने महंगाई कम करने के हुकूमती दावों के बरअक्स कह दिया कि आम आदमी को महंगाई और कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाए। फिर आज सदर मुमलिकत ने ऐवान और हुकूमत की तवज्जो एक और अहम मामले की तरफ भी मबजूल करवाई। सदर मुमलिकत ने यकतरफा फैसला साजी और दरियाए सिंध से नहरें निकालने के हुकूमती मंसूबे पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि हुकूमत को खबरदार भी कर दिया। शहबाज हुकूमत को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसीज, खास तौर पर दरियाए सिंध के सिस्टम से मजीद नहरें निकालने का जो यकतरफा फैसला है, इससे विफाक पर शदीद दबाव का ये बायस बन रहा है। साथ ही कहते हैं कि बतौर सदर मेरा ये आईनी फ़र्ज़ है कि मैं ऐवान और हुकूमत को ख़बरदार करूँ, और साथ ही ये भी पैगाम दिया कि बतौर सदर वो इस तजवीज़ या मनसूबे की हिमायत नहीं कर सकते। यहाँ पर नाजरीन ये बताना ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मनसूबा बनाया गया, जिसके खिलाफ न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि हमने देखा अपोजिशन जमातें और सिंध की कौम परस्त तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं, जिनका मौक़िफ़ यह है कि इस मनसूबे से न सिर्फ सिंध के किसानों को पानी में कमी का मजीद सामना करना पड़ेगा बल्कि ज़मीनें भी बंजर हो जाएंगी सिंध में। ये जो संजीदा तनाज़ा है, इसने आज सदर मुमलिकत को, जो अहम तरीन इत्तेहादी हैं इस वक्त की हुकूमत के, इत्तेहादी जमात के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और वफाकी हुकूमत को खबरदार करने पर इस तनाज़े ने मजबूर कर दिया। इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये दरियाए सिंध से नहरें निकालने का जो मामला है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दरमियान कोई दरार साबित हो सकता है या हुकूमत ये मामला हैंडल कर लेगी जिस नहज पर पहुंच गई बात, और सदर मुमलिकत ने पब्लिकली इस पर बात की। साथ ही अब जो नया पार्लिमानी साल शुरू हो रहा है, इसमें किस तरीके से उस तासुर को पार्लियामेंट ज़ायल करेगी कि जो रबर स्टैम्प के अल्फाज इस्तेमाल हुए जिससे साख मुतासिर हुई, जिस किस्म की कानून साजी हुई, या ये यही सिलसिला, इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी या यही सिलसिला आगे बढ़ेगा? क्योंकि चेयरमैन सेनेट की तरफ से सेनेटर एजाज चौधरी, जिनका PTI से ताल्लुक है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के बावजूद उस पर अमल दरामद न करवाने के हवाले से बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट ने मायूसी का इजहार किया और तशवीश का उन्होंने इजहार करते हुए ये रूलिंग दी कि ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ, लिहाजा ये मामला इस्तेहकाक कमेटी को सुपुर्द करते हैं। और साथ ही सेनेटर ऑन अब्बास, इनका ताल्लुक भी PTI से है, उनकी गिरफ्तारी का जो तर्ज था उस पर भी चेयरमैन सेनेट ने सेनेट रूल्स याद दिलाए फैसला साजों को। अब एक नामुकम्मल सेनेट है, बेबस चेयरमैन सेनेट नजर आते हैं क्योंकि उनके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा। ये क्या जाहिर करता है पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से? आज इस पर खुसूसी बात होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासी पैनल हमारे साथ है और दूसरे हिस्से में हम पार्लिमानी अमूर के एक्सपर्ट का ओपिनियन भी हासिल करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सेनेटर सिद्धू साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी क्योंकि सदर मुमलिकत का खिताब था, ऑपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, बहुत मुश्किल था उनकी गुफ्तगू को सुनना क्योंकि मुसलसल ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज जारी था, लेकिन आपके इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने जो आपके दावे हैं उनके बरक्स बात की है। जो आजकल सबसे ज़्यादा हुकूमती इश्तिहार है या जो दावे हैं जिसको अपनी अचीवमेंट के तौर पे आप पेश करते हैं कि हमने महंगाई की शरह कम कर दी। सदर मुमलिकत कहते हैं कि अवाम जो है वो महंगाई उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बना हुआ है, अगले बजट के अंदर आप इसमें महंगाई में कमी करने के लिए कोई इकदाम करें। तो जब आपके इत्तेहादी ही इस बात पर कायल नहीं कि महंगाई आम आदमी के लिए कम कर दी आपने, तो आम आदमी क्या सोचे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंतहाई काबिल सादत राम जनाब वलीद इकबाल साहब मेरे सीनियर हैं, हमारे लॉ में भी और वैसे भी हमारा फैमिली रिलेशन है। जब ये सदारती इंतखाबात होता है, ये आईनी सदारती खिताब होता है, तो ये एक आईनी तकाजा है कि जब भी पार्लियामानी साल शुरू होगा तो सदर मोहतरम खिताब फरमाएंगे। उन्होंने खिताब में ये कहीं नहीं कहा कि महंगाई की शरह कम नहीं हुई, उन्होंने कहा मजीद कम करने की जरूरत है। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि जो आम आदमी है उसकी जो जिंदगी है, अगर वो उसका जो जिस्म और रूह का रिश्ता है बरकरार रखने के लिए अगर और मजीद इकदाम उठाना पड़ते, भी 4 साल हैं, तो ये पहला साल था। लेकिन ये है कि अगर 38% से आपका सिंगल डिजिट में महंगाई आती है तो मीनिंग देर बाय कि अगर 38% रहेगी तो महंगाई और बढ़ेगी, 38 बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आएगी तो महंगाई कम होगी। और जरूरी नहीं होता, ये कोई मेडिकल तो नहीं हो सकता कि एक ही साल में सारा कुछ हो जाए, क्योंकि जिस लेवल पे ये माशियत छोड़ी गई थी, मोहतरम वलीद इकबाल साहब जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंगें हम बचा के जाएंगे,
IMF से मुआहदा तोड़ दिया, फिर IMF के दफ्तर के सामने जाके मुजाहरा किया। दूसरा जो सदर मोहतरम साहब का जो भी खिताब है, मैं समझता हूँ कि वो एक टार्च बेरर की हैसियत रखते हैं और उन्होंने एक राह दिखाई है कि इन चीजों पे और काम करने की जरूरत है। और हम इंतहाई खुश दिली से और पुरमसरत तरीके से उनके इस खिताब को तस्लीम भी करते हैं और जो कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिए उस पर अमल भी करेंगे। सेनेटर वली साहब, ये हुकूमत की तरफ क्या सेंटर साहब की तरफ से जिस तरह वेलकम किया गया सदर मुमलिकत के खिताब को, आप लोग पहले से इल्जाम लगाते हैं कि एक तो इत्तेहाद में है और तमाम मामलात पे सिर्फ एक गुड कॉप बैड कॉप खेलती हैं ये जमातें, एक मिली भगत होती है। सदर मुमलिकत की आज की बातचीत जो आप लोगों ने अपोजिशन के एक भरपूर एहतजाज के दौरान रही, वो आपको वही एक सिलसिला लगा या ये इन एतराज़ात को एक संजीदा एतराज़ के तौर पर आप देखते हैं? और अपोजिशन ने इस कदर एहतजाज क्यों किया? आज महंगाई के हवाले से भी वो बात कर रहे थे और दूसरा उन्होंने दरियाए सिंध के हवाले से भी अपना एतराज़ सामने रखा, तो ये जो तर्ज था इसके हवाले से हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की। सबसे पहले तो ये है कि पहला साल जो इस नाम नेहाद पार्लियामेंट का गुजरा है, ये स्यातरीन मैं समझता हूँ बाब है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कि ये पार्लियामेंट ही जिस किस्म की फॉर्म 47 की पैदावार है और 17 सीटें जिस पार्टी को मिली हुई हैं, वो जो है हुक्मरानी कर रही है, जिसको तोहफे में दी गई हैं ये बदउनवानी बेईमानी की वजह से 80 के करीब सीटें, और जिसके चर्चे दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में, जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी चर्चे पहुँचे हुए हैं, दुनिया के मुबस्सरीन ने, दुनिया की दीगर हुकूमतों ने इस इलेक्शन के ऊपर जो है अपनी राय का इजहार किया हुआ है। कोई खुफिया बात नहीं है, ये तो चिराग तले अंधेरा है कि सिर्फ हमारे मुल्क में और हमारी अदलिया, हमारी इंतज़ामिया, हमारे इदारे इस बात को जो है तस्लीम नहीं करते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह पार्लियामेंट के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि ये अपना शर्म से सर झुकाने वाली बात है कि पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है। हाउस ऑफ द फेडरेशन जिसको कहा जाता है, उसमें एक सूबे के अंदर सेनेट का इलेक्शन ही नहीं अभी तक कराया गया। रिजर्व सीटों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, उस पर कोई अमल दरामद ही नहीं हुआ। और वैसे पहले भी कब अमल दरामद था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर, जब 90 दिन के इलेक्शन की बात होती थी और वो सारा कुछ जी आइन की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये हम बस एक लबादा है जमहूरियत का, जिसमें अब सदर मुमलिकत जो हैं वो आके अपना कह रहे हैं कि जी, और ठीक मतलब ये मेरे ख्याल संधू साहब ये नहीं जानते कि आदादो शुमार क्या थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी वो PTI के 3 साल या 3.5 साल में उसमें 40% का इजाफा हुआ। इस गवर्नमेंट मेरी तरफ से दोनों से आपसे सिर्फ सदर मुमलिकत के एतबार से स्टेटमेंट की हद तक था। वैसे आप दोनों, क्योंकि अब मईशत के हवाले से फिर एक और तरफ ही बहस जाएगी वली साहब, लेकिन ऑपोजिशन ने जो एहतजाज किया इसके ऊपर बिलावल साहब ने बहुत तनकीद किया। उन्होंने कहा ये शोर शराबे की जरूरत नहीं थी ऑपोजिशन। आप इस पर कुछ कह दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी, उनको चाहिए कि जाके कहीं पे मुंह धोएं, हमें कुछ कहने के बजाय। जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं। एक पार्टी कहती है कि जी वोट को इज्जत दो, दूसरी पार्टी कहती है जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, और सबसे बड़े जमहूरी डाका जो उस मुल्क में पड़ा है उसके बेनिफिशरीज बन के बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल आपने उस अपनी तमहीद में जो मिली भगत कही वो भी ठीक है, समझौता एक्सप्रेस इसको कह लें, वो भी चल रहा है। मैंने आपको उकसाने के लिए एक सवाल पूछा था वली साहब, लेकिन चलें मैं आपको ये कह देता हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो कनालों का जो सिलसिला हो रहा है और जो सिंध के लिए जो दरियाए सिंध की ऊपर इन्हिसार है, सिंध के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका जिस तरह से ये 5 नई जो नहरें जो है बनाई जा रही हैं, ये बात सदर मुमलिकत के कहने की बात अलग है। हम ये इस बात पे बिल्कुल इस हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है PTI का, और ऑपोजिशन की भी। आपने दीगर जमातों की बात की कि ये पानी का जो मुआहदा है उसके भी खिलाफ है और वफाक के तसव्वुर के भी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये समझौता एक्सप्रेस चलती रहेगी, ये शोर मचाते रहेंगे, इनको राइट प्राइस मिल जाएगी PPP को, ये चुप करके बैठे रहेंगे। चलिए, मैं दरियाई सिंध पे सेनेटर सिंधु से आगे बात करती हूँ। अब सेनेटर साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो साबका पार्लिमानी साल रहा, आप
खुद मुतमईन हैं इस साल जो कारकर्दगी पार्लियामान की रही, जो एक कंट्रोवर्सीज रही, उसके अलावा बुनियादी हकूक या फिर आज़ादी राय को दबाने के लिए कानून साजी की गई, तमाम चीज़ों के ऊपर सिर्फ आपकी ऑपोजिशन नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स या सहाफ़ी हों या फिर अदलिया जस्टिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हों, कानून को समझने वाली सभी लोगों का बहुत एतराज़ रहा आप लोगों के तर्ज के ऊपर। आप मुतमईन हैं इससे पिछले एक पार्लियामानी साल से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं विद मोस्ट रिस्पेक्ट वलीद इकबाल साहब की अपना गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे हम्बल सबमिशन करना चाहता हूं कि ये आज जो था सदर मुमलकत का खिताब वो एक आईनी तकाजा था। इस पे आज इनको ये शोर वावेला करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये आज को आम रूटीन का बिजनेस तो नहीं था ना। ये तो एक रवायत नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। ये मैंडेटरी है कि जब नया पार्लियामानी आगाज का साल होगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सदर मोहतरम ने खिताब करना। दूसरा जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं मैं उन पे बात नहीं करते। अगर आप मुझे ऐड कर रहे थे कि एक रिवायत भी हमने सेनेटर सिंधु साहब देखी है, आप सदर आरिफ अलवी जब खिताब करते थे तो उस वक्त की ऑपोजिशन भी इसी तरह उनको इंटरप्ट करती थी, तो ये हमने रिवायत देख लिया पाकिस्तान में बन चुकी है। अफसा कोमल, इसका क्या मतलब ये है कि अगर उस वक्त हुआ तो अब भी ये होना चाहिए? क्या ये इस तरह से काम करेंगे हम? हर चीज का जवाब तो यही होता है। चले अगर इस तरह से साहब आप इन प्रोग्राम्स में आते हैं, जब हम आपसे सवाल करते हैं कि किसी के ऊपर गैर कानूनी मुकदमात बन रहे हैं तो आप लोग कहते हैं पिछले दौर में भी यही होता था। एक जवाब तो यही है हमारे यहाँ हर आर्ग्यूमेंट का। असल में बेसिकली ये होना नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल हमें नहीं ये कहना चाहिए, ये रूटीन नहीं है, बल्कि चीजों को उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए ताकि इस मुल्क में जमहूरियत है वो पनपे, क्योंकि असली हल जो है मसाइल का वो डेमोक्रेसी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा 6 नहरों की बात की है, मैं सेनेट में भी ये बहस हुई है बहुत ज्यादा, और वहां पे वजीर कानून आजम मजीद तारड़ साहब ने उठ के जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के सेंटर्स ने वॉकआउट किया तो उनको एतमाद में लिया कि अगर एक बूंद भी पानी आपका सिंध का जो जाएगा, आपके समझते हैं कि आपके अगेंस्ट मतलब ये बात होगा, तो हम उसको बिल्कुल इस पे साफ तरीके से, नए तरीके से सबसे पहले आपको सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद ये काम होगा। हाँ, क्योंकि चोलिस्तान में अगर आप देखें तो अगर आप उन जमीनों को जो बंजर जमीनें सराब कर लेते हैं और फिर वो ज़राई हिस्सा बन जाती है, ज़राई जमीनों को, और थोड़े वसाइल में बन जाती है, तो उससे मुल्क की तरक्की होती है। लेकिन एक मैं दोबारा फिर ये बात याद करता हूँ कि ये किसी सूरत में भी सिंध के मफादात के अगर उनके साथ ये टकराव होगा या एक देर के लिए यानी कंट्राडिक्शन या तजादात होंगे तो ऐसी बात नहीं होगी कि जब तक इनके साथ बात नहीं होती। कैसे पहुंच गई सेनेटर साहब के सदर मुमलिकत को पब्लिकली ये बात कहनी पड़ी? पर सिंध की हद तक सिंध हुकूमत भी कह रही थी, वहां पर छोटे मोटे एहतजाज भी हो रहे थे और फिर हमने देखा कि एक मुश्तरका किस्म का एहतजाज भी हुआ, तो आप लोगों को सदर साहब को बावर क्यों कराना पड़ा? देखिए, सदर मुमलिकत एक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक पार्टी के भी सदर हैं और बल्कि पूरे पाकिस्तान के, लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वहां के जो कंसर्न्स हैं अगर उन्होंने अपनी स्पीच में बयान किया है तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम मजीद अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मिलके बैठ सकते हैं और बैठे भी हुए हैं, मतलब इकट्ठे बैठे हैं। दूसरा आपने बात की कि अपना दूसरे कानून साजी हुई तो 26वीं तरमीम जो है, मैं इंतहाई बसदतराम अपना वलीद साहब से, वलीद इकबाल साहब से इनसे पूछे, मैं अभी आप ले किसी न किसी को भी कामरान मुर्जा है या सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम साहब राजा साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे हर काम में, और बल्कि मौलाना फजल रहमान के साथ। और उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा मौलाना अहमदुल्लाह साहब ने कि हमने इनको कहा था कि वोट ना दे, वरना ये वोट देने के लिए भी तैयार थे। आप इस बात की गवाह हैं, फैसल चौधरी भी गवाह है और अपना अहमदुल्लाह साहब भी गवाह है, मैं भी आपके प्रोग्राम में था। ये बात एडमिटेड फैक्ट है ना, हुई थी अफसर कोमल कि हमने इनको मना ये थे कि वोट ना दे, तो इन्होंने वोट दी, वरना ये वोट देने के लिए तैयार थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये ऑन बोर्ड थे आखिर तक। और आखिर में अहमद डोगर ने भी कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अहमद डोगर एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसने बड़ी अच्छी बात की। सेनेटर साहब, आप इस कानून तरमीम का दिफा भी करते रहे हैं, लेकिन चले मैं अब फिर आप मुतमईन ही होंगे जो कानून साजी होती रही। मैं वलीद साहब की तरफ यही बात लेके जाती हूँ जिसकी आपने निशानदेही की है। सेनेटर वलीद साहब, 26वीं तरमीम आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज है और JUI कहती है कि PTI हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, अब हमें एक मुलजिम के तौर पे पेश किया जा रहा है। बहुत सारे सवालिया निशान PTI के भी बतौर अपोजिशन पार्लियामान में क्या किरदार रहा, इस हवाले से उठते रहे। आप मुतमईन हैं बतौर अपोजिशन अपने किरदार से? जी, हम बिल्कुल मुतमईन हैं जी, और ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद भी करता हूँ और इस बात को मुस्तरद भी करता हूँ कि हम किसी भी तरीके से 26वीं तरमीम जिस रूप में और जिस तरीके से और जिस खदोखाल के साथ मंजूर हुई, और खैर वो मंजूर होना भी, मैं मंजूर कोटेशन मार्क्स के अंदर कहूँगा, वो जिस तरह से मंजूर हुई, जिस तरह से लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह से लोगों को असम्बलियों से उठा के और उनके घरों से जो है कोर्शन के तहत उसके ऊपर वोट करवाया गया, हम किसी सूरत भी, बल्कि हमारा तो मुतालबों की फहरिस्त में जो
सुर्खियां थीं, उसमें तो बशमूल इन सब बातों के जुडिशल कमीशन बने 26 नवंबर की और 9 मई की सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये 26वीं तरमीम को वापस लेने का भी मुतालबा जो है ये भी हमारे सर फहरिस्त जो है मुतालबात के अंदर शामिल है। और अगर जमहूरियत और आइन और आइनी तकाज़ों की बात करते हैं तो अब्सा कोमल साहिबा आप आज का मैं लाया नहीं हुआ, मुझे चाहिए था कि डॉन आज का फ्रंट पेज जो है दिखाता कि वो क्या है इदारा बैनुल अक़वामी सिविकस, उसने पाकिस्तान को रिप्रेस्ड जो है करार दिया है और तमाम जो है जमहूरी और आइनी तकाज़ों के एतबार से जिसमें आज़ादी इजहार राय हो या दीगर आज़ादियाँ हों, उनमें जो है जिस तरह की तनज़्ज़ुली और जिस तरह की डिक्लाइन हुई है उसमें डॉन अखबार ने मैं दाद देता हूं कि सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर और शायद वाहिद अखबार है जिसने उसको प्रॉपर और पूरी कवरेज दी है कि पाकिस्तान गर्दाना कहाँ जाता है। दहशत गर्दी में दूसरे नंबर पर है बर्किना फासो के बाद, वो टेररिज्म इंडेक्स को देख लें तो क्या अपना संभाला जा नहीं रहा मुल्क, और अब मलबा हमारे पे डाल रहे हैं कि जी पीटीआई सारी जो है मुश्किलात जो मुल्क की हैं उसकी जड़ है। अपना गरीबान झांक के देखने की ज़रूरत है उन लोगों को जो ये हुकूमत जो है ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत जो है ये चला रहे हैं, और हम कतई तौर पे 26वीं तरमीम के साथ ना थे, ना है, ना होंगे। चलें फिर अब ये जेयूआई के साथ आज पीटीआई की मुलाकात भी है, अहम मुलाकात भी है। अब इस बारे में भी आप लोग को वजाहत एक दूसरे के साथ करेंगे, देखना होगा। और वलीद साहब, अखबारात को दाद ऑपोजिशन में बैठ के ही हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस देते हैं। आज भी एक यही सिलसिला मुझे नजर आया, जब हुकूमत में होते हैं तो उसी अखबार में उसी तर्ज के जो इंडेक्स शेयर किए जाते हैं उनको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। सेनेटर सिंधु साहब, सेनेट की अब हम बात कर लेते हैं, जहां असल में हमें निजाम मुंह चढ़ाता हुआ नजर आता है। चेयरमैन सेनेट एक ताकतवर शख्सियत तस्वुर होते हैं, लेकिन वो भी अपने फैसलों के ऊपर अमल नहीं करवा पा रहे। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उनको पेश नहीं किया जा रहा। फिर ऑन अब्बास साहब, सेनेटर ऑन अब्बास साहब का भी पीटीआई से ताल्लुक है, उनका जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर भी एक बेबसी का भी आलम था और एक दुख का इजहार भी चेयरमैन सेनेट ने किया है। तो अब बतौर ये भी आपके लिए एक मेंबर सेनेट एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल ही है जो सेनेट के अंदर इस वक्त हो रहा है? इसकी तो कोई मिसालें बहुत कम मिलती हैं हमें इस किस्म की। देखिए अब्सा कोमल साहब, सबसे पहले मैं वलीद इकबाल साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर ये 26वीं तरमीम को नहीं मानते तो क्यों गए थे नए चीफ जस्टिस को मिलने? ये सारे उसमें अपोजिशन किसी को भी नहीं लेके गया, सूद एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, भरकम डेलीगेशन वहां पे चले गए। जब ये यही अफरीदी साहब को मानते नहीं थे कि 26वीं तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते, ये मिलने गए हैं कि नहीं? एडमिटेड फैक्ट है। क्या ये एडमिटेड फैक्ट है कि आपके प्रोग्राम में हाफिज अहमदुल्लाह ने कहा और फैसल चौधरी साहब ने तस्लीम किया कि वी आर रेडी टू एक्सरसाइज आवर वोट इन द फेवर ऑफ 26th अमेंडमेंट, बट मौलाना साहब ने हमें मना किया था, जो कि मौलाना साहब का ये हुक्म था। तो क्या ये बात नहीं हुई थी आपके प्रोग्राम में? अब इस बात को हटा के दूसरे नंबर पे जो आप सेनेटर्स की बात कर रहे हैं, बतौर सियासी वर्कर और बतौर सेनेटर, मैं कहूंगा कि अगर कल ये हमारे साथ हुआ तो आज इनके साथ नहीं होना चाहिए। मैं किसी सूरत में भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता एज ए सेनेटर कि एक जो मौजूद सेनेटर है उसका ये फंडामेंटल राइट है, और रूल्स जो आइन है और रूल्स है 71 और दूसरे रूल्स उसको इजाजत देते हैं। वलीद साहब उससे ज्यादा मोहतरम बेहतर जानते हैं कि वो जो सेशन है वो ज्वाइन करे। लेकिन ये कि अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब रवायात के अमीन है और उन्होंने आपको पता है जेल जाना कबूल किया था, लेकिन खत लिखने से इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट में भी। अब भी इसका हल जो है वो लाजमी निकलेगा। तो कौन रुकावट बन रहा है सेनेटर साहब? एजाज चौधरी साहब को पेश करने में कौन रुकावट बन रहा है? चेयरमैन सेनेट का तो ऑर्डर साहब के सामने है। देखिए दोनों जो उस दिन अपना आजम वजीर तारिक साहब ने, वजीर कानून साहब ने कहा था कि उनको लाना चाहिए था, मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल इंक्वायर इट। और उस दिन इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इस मामले में दूसरी राय को नहीं है कि उनको नहीं लाना चाहिए। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और मैं दोबारा कह रहा हूँ बड़ा क्लियर हेडेड, चाहे इसका जो मर्जी कोई नुकसान होता है या फायदा होता है, बट आई एम इन द फेवर कि जो भी सेनेटर है, कोई भी मोहतरम मेंबर है, उसका ये एक एसेंशियल राइट है कि वो सेशन भी ज्वाइन करे और जो उसको आइन हदूद देता है, जो भी उसको आइन अपना इख्तियार देता है, वो उस पर लाजमी उस पर अमल होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है और ये रूल 79 क्या कहता है सेनेट का? सेनेटर साहब, आप इसके ऊपर भी रोशनी डालिए, हमारे नाजरीन जरूर जानना चाहते होंगे। एक गिरफ्तार हो अगर सेनेटर तो उसका क्या तरीका कार होता है? चेयरमैन सेनेट ने भी उसका हवाला दिया, रूल 79 सेनेट के रूल्स का। जी, यू हैव टू गेट द प्रायर परमिशन फ्रॉम द चेयरमैन सेनेट नंबर, और इस हवाले से मतलब ये एक एसेंशियल है, फंडामेंटल है। जो आपने मुझे 79 का पूछा, और ये होना चाहिए, मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ, मैं बगैर किसी लगी लिपटी के, कि ये अगर कल को हमारे साथ हुआ है, मतलब राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ हुआ, ख्वाजा सादर फी के, ख्वाजा सलमान के, हमजा साहब के, यासिन इकबाल साहब के, तो इनके साथ कम से कम नहीं होना चाहिए।
लेकिन क्योंकि मैं बल्कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और रूल्स पे अमल होना चाहिए। और अभी चूंकि प्रिविलेज कमेटी को मामला गया, मामला पेंडिंग वहां पे है, अभी इसका कोई ना कोई अच्छा जो हल है वो निकलेगा। और कोई ऐसी बात ही नहीं है कि मतलब वहां पे इसका हल ना निकले। तो लेकिन जो 79 का पूछा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। बिल्कुल, आपने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। सेनेटर वली साहब, मैं चेयरमैन सेनेट ने तो जो इसमें रोल प्ले किया उस पर बात करती हूँ आपसे, लेकिन आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी मुखालिफ जमात से होते हुए भी सेनेटर खलील साहब ने वाज़ेह अल्फाज में दोनों बातों की मजम्मत की है, सेनेटर एजाज साहब को पेश ना करना और सेनेटर ऑन अब्बास साहब की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई, दोनों चीज़ों को। जी बिल्कुल वेलकम किया जाता है इस बात को। जी मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। जी ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ज़रा अक्रॉस द बोर्ड ये हो जाए तो और बेहतर है। मैंने तो अक्टूबर 2023 के अंदर समा के ऊपर ये बात की थी जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे। मैंने तो उनको मुखातिब करके कहा था, मैंने कहा जी उम्मीद है अगर देख रहे हो तो उनको स्टैंड अब लेना चाहिए। ये मैं 23 की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन में अभी चंद माह बाद वो भी किस तरह जोर ज़बरदस्ती हुआ वो, लेकिन मैंने कहा था जी उनको स्टैंड लेना चाहिए कि जी जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी वो इलेक्शन में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त से नज़र आ रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है। बहरहाल उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। और बहुत बड़े हीरो होते मियाँ साहब अगर आज स्टैंड उन्होंने ले लिया होता उस वक्त, और जमहूरियत को बहुत तकवीत मिल सकती थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना ये फैसला किया। अब इस वक्त एक पंजाबी का मुहावरा है, गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, अब गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है। बहरहाल जी वन वे और दी अदर, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, मेरे कॉलीग भी रहे हुए हैं सेनेट में और अब चेयरमैन हैं, इन्होंने ये दुरुस्त मौक़िफ़ जो है इख्तियार किया है। और मुझे उम्मीद है कि प्रिविलेजेस कमेटी को किसी ना किसी को जो है इसका जिम्मेदार ठहरा के उनका एहतसाब करेगी जो कि नाफरमानी कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की। और उसके नतीजे में एजाज चौधरी साहब जो हैं वो सेनेट में प्रोटेक्शन ऑर्डर की तामील में जो है वो पेश किए जाएंगे। इस तरह से माजी में भी ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब स्पीकर थे असेंबली के, उस वक्त की भी मिसालें मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद साहब को किसी नाजायज़ असले के केस में जो है उस वक्त वो मेंबर कौमी असेंबली थे, उसमें सेंटेंसिंग उनकी हो गई थी, तो उसमें काफ़ी लेदे हुई, लेकिन बिल आखिर वो फिर प्रोड्यूस किए गए थे प्रोटेक्शन ऑर्डर के नतीजे में। और ये उस वक्त आप कहते हैं तामील करवाएं जी, और उस वक्त भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उन रूल्स में तरमीम करके इस बात को यकीनी बनाया था कि इन करवाया था। आपकी बातचीत में थोड़ी एक उम्मीद की किरण है कि वो इस बार भी करवाएंगे, और ये जिस नौयत का उनका स्टेटमेंट है, मैं तो कर रहा हूं, एक ब्रेक के बाद जी सेनेटर खलील साहब से भी मैं पूछूंगी, क्योंकि अब ये तो वो मान गए कि अमल दरामद नहीं, और वो इसकी मजम्मत भी करते हैं, तो फिर उनकी क्या तजावीज होंगी, कैसे अमल दरामद कराया जाए, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट भी हमें प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से, अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद न होने के हवाले से काफ़ी तशवीश का शिकार नजर आते हैं, और ये कहा जाए कि बेबसी का उन्होंने इजहार किया एक अंदाज में। लेकिन अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, सेनेटर वली साहब ने तजावीज़ दी कि किस तरह वो अमल दरामद करवाएं। सेनेटर खलील साहब, आप भी बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट फिर किस तरीके से अमल दरामद करवाएं। आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन फिर इसके ऊपर अमल दरामद कैसे हो, रुकावट कौन बीच में बनता है, चेयरमैन सेनेट का क्या लाहे अमल हो? देखिए जी, मोहतरम वलीद इकबाल साहब को पता है कि उन्होंने खुद हवाला दिया है, जब परवेज रशीद साहब का मामला था, हालांकि जिस तरह की गुफ्तगू, लेकिन वो चूंकि सामने नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा, वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन दबाव भी था व्हाट्सएवर, लेकिन मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऑर्डर किए थे, और वो कन्विक्शन है उनकी ये बात कि जो भी मेंबर है उसको आना चाहिए। और हमारा भी, हमारे जो पार्लियामेंट लीडर है मोहतरम इरफान सदीकी साहब, उन्होंने उस दिन फरमाया कि जनाब स्पीकर, जो आप जनाब चेयरमैन, जो आपकी रूलिंग है वो पूरे ऐवान की रूलिंग है। तो चूंकि मामला जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक और रूल्स के मुताबिक भी चला गया है प्रिविलेज कमेटी को। तो जो प्रिविलेज कमेटी ये बहुत बड़ी एक ताकत रखती है, और बाकी जो देखा जाए अभी तो ये डिसाइड चूंकि प्रिविलेज कमेटी ने करना है कि किसकी ये जिम्मेदारी है, ओनस किस पे जाता है, कि किसने उनको नहीं आने दिया या व्हाट्सएवर जो भी है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगा कि मोहतरम गिलानी साहब जो हैं वो अपनी बात पे हमेशा खड़े होने वाले शख्स हैं। उनके दोनों बेटे तीनों, हम सारे इकट्ठे मेरे साथ रहे एमपी, मैं इस फैमिली को जानता हूँ, दे हैव उनका ये आप एक करेक्टर है कि वो लाजमी इस बात पे खड़े होंगे। जहां तक वलीद इकबाल साहब ने बात की, ये वाकई समान 21 अक्टूबर 2023 से पहले उन्होंने ये स्पीच की थी, और समा पे ये प्रोग्राम भी किया था, आई एम द विटनेस ऑफ दैट प्रोग्राम, कि ये बात हुई थी कि हम सबको मिलकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त फिर चाहे अपना सारा सिस्टम बैठ जाए
या धुंध पड़ जाए उस वक्त कहते हैं सब ठीक है, और जब और बात होती है तो फिर कहते हैं ये गलत है। ये बात नहीं है, फिर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके सेनेट इस्तेहकाक कमेटी के पास है, तो देखते हैं वो सेनेट का इस्तेहकाक बहाल करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, और चेयरमैन सेनेट के बिलखुसूस जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। सेनेटर वली साहब, एक और आंख मचोली किसी कैफियत हमें नजर आती है, आपकी क़यादत कोई बयान देती है PTI की, अडियाला से खान साहब से मंसूब कोई और बात कही जाती है। आजकल तस्करा था कि एक अडियाला के बाहर एहतजाज करने के अहकामात भी आए और कुछ लोग पार्टी के अंदर ये करना भी चाह रहे थे, लेकिन एक और राय जो पार्टी की आदत रखती है कि ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसी सिलसिले में कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब ने ट्विटर पे अपने पैगाम में कहा है कि इमरान खान से जो मुलाकातों का मामला है ये हम अदालत में अदालत में ले जा चुके हैं, अडियाला के बाहर एहतजाज से मसाइल हल नहीं होंगे। तो इस किस्म की कन्फ्यूजन क्या पाई जाती है, तो किस पैमाने के ऊपर है, और इस तरह फिर आप लोग मसाइल से निकलने का हल कैसे ही निकाल पाएंगे? हुकूमत तो मजीद पुरएतमाद होती जा रही है। ये मैं बड़ी देर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब एक सियासी जमात और एक इतनी बड़ी सियासी जमात और इतनी मकबूल सियासी जमात के इतने मकबूल लीडर को जब रसाई महदूद रखी जाएगी तो फिर उससे हर किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो सामने आते हैं, और उनमें से एक चैलेंज जो है वो कम्युनिकेशन का है कि जब क्योंकि रसाई महदूद है तो महदूद अफराद मिलते हैं और फिर जो बात होती है, और ये तो बड़े साल पहले ये हमारे कॉलीग रहे हैं नजीब हारून साहब जो MNA होते थे कराची से, और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर वापस ले लिया, और उन दिनों में उनका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे भी कोई इस तरह का सवाल पूछा गया, वो और हालात थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे चेयरमैन या उस वक्त वज़ीर आज़म खान साहब जो हैं वो कोई एक बात कहते हैं तो हर कोई फिर उसको अपने अपने तरीके से जो है वो डिकोड करता है। तो वो तो एक जब आज़ाद थे और प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इस तरह की एक सिचुएशन हो सकती थी कि मुख्तलिफ डिकोड करने के उसमें आंसर आ जाते हैं, लेकिन जब रसाई ही महदूद हो तो उसमें जो चैलेंजेस मुसलसल रहते हैं कम्युनिकेशन भी, और उसके अलावा दीगर बहुत से और पॉलिटिकल और इन सब मामलों में मेरे ख्याल में अगर आपके अपने ओपिनियन में एहतजाज एक अच्छा तरीकाकार होगा, और वो भी अडियाला के बाहर? जी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये कहना है कि हुकूमत जो है वो पुरएतमाद जो है वो होती जा रही है, मैं नहीं समझता कि एक वो पुरएतमाद है, वो बड़े शेकी ग्राउंड के ऊपर है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, और दुनिया भर में जो उसकी स्टैंडिंग है वो भी सबके सामने है, पॉलिटिकल हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मामलात उनके हवाले से, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से कुछ निगोशिएट करना था, लेकिन वो खतूत लिखने पर आ गए हैं। ये चीजें तो हुकूमत को हमें बज़ाहिर एतमाद देते हुए नजर आती हैं, उनके बयानात को देखें, आप भी देख रहे होंगे। नहीं जी, वो खतूत जो है उनसे भी वो एक्चुअल खतूत जो है वो आवाम को आगाह करने के हवाले से हैं कि क्या हो रहा है, वो खुले खतूत इसीलिए हैं, और अगर आपके मुताबिक वो बहुत पुरएतमाद भी हैं तो ये मिसप्लेस्ड है ये एतमाद, और ये जो भी सिलसिला और जिस तरह का निज़ाम और ये सब असेंबल किया हुआ है और जो चल रहा है, ये मैं उस पर एक मिसरा ही कह सकता हूँ, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये नापायदार किस्म का निज़ाम है, जितना मर्जी ये तमाद इसके ऊपर हासिल कर लें, इसकी लेजिटिमेसी के लिए सेनेटर खलील साहब के पास में जाऊंगी। जी अगर आपकी बात मुकम्मल होगी। वो सेनेटर साहब, ये जेल तक रसाई खान साहब को अगर दी जाए, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी है बाहर ऑपरेट कर रही है, उसकी क़यादत का उनसे मुलाकात करना पार्टी के हवाले से लाहे अमल, वो बतौर बज़ाहिर नजर आता है एक फ़र्द वाहिद के तौर पे ही वहाँ से अहकामात देते हैं, तो आप नहीं समझते कि एहतजाज, जिससे आप लोग भी बज़ाहिर बहुत घबराते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल इजाज़त नहीं देते जलसे और एहतजाज की PTI को, और ये तनकीद भी करते हैं, उसका रास्ता रोकना है तो उन तक एक खुली एक्सेस दी जानी चाहिए पार्टी की क़यादत को? देखिए मोहतरमा अफसा कोमल साहिबा, मैं वो बात करूंगा जो एडमिटेड फैक्ट होगी, क्योंकि हम दोनों लॉयर्स हैं और मेरे ये हमारे सीनियर हैं वलीद इकबाल साहब, और बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली ज़ाहिर है, मतलब मोहतरम अपना हजरत इलामा इकबाल साहब के पोते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है। लेकिन एडमिटेड फैक्ट ये है कि लोगों को तकसीम करते करते, दूसरी पार्टी को तकसीम करते करते ये खुद तकसीम हो गए। मैं आपको एडमिटेड फैक्ट करता हूँ, कल डान पे मैं देख रहा था कि ये बात चली कि वहां की सूबाई तंजीम जो है KP की, उन्होंने ये बयान दिया, रिपोर्ट पेश की है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2009 से सेफ सिटी बनाना था प्रोजेक्ट, वो नहीं बनाया,
और आज तक जो एक हल्के के फंड है दूसरे हल्कों में ले गए और शहर पूरा गंद से पड़ा हुआ है और कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं है। ये कल डॉन की हेडलाइंस थी। नंबर 1। एक और एडमिटेड फैक्ट है कि हलीमा खान साहबा ने खुद फरमाया था, जो बानी पीटीआई की सगी बहन है, ये लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जो है वो जेल से बाहर आए, वरना इनकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अभी ये तो बहुत सारे लोग जो हैं ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं और कुछ तो हिट विकेट हो चुके हैं दोनों तरफ खेलते खेलते, और इसलिए इनका अपना ही कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। और ये कर ले एहतजाज, पहले भी इन्होंने 3 एहतजाज किए हैं, कोई 17-18 रैलियां निकाली हैं, अब भी कर ले। लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कि बात इनकी जब भी बनेगी, जब भी जिनसे ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये मीर जाफर मीर सादिक को डर्टी हैरी कहते रहे हैं। और अब फिर 9 मई वाला वाकया हो गया, बात पॉलिटिकल लोगों से होगी। अब भी इनके पास मौका था, जब इनको सजरानी पे कहा गया बैठे और बात करें, तो अगर ये बैठते को बात होती। ये जब 11 प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो अगर आपके 100 मुतालबात हो तो अगर उसमें से 55, 50, 60 या माने भी जाएं तो ये बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन ये तो खुद ही बिल्कुल ना इनको पता था, मतलब इवन बैरिस्टर गौर साहब काबिल इज्जत है, बट ही डजंट नो कि व्हाट आर द 7 वर्किंग डेज। उससे पहले उन्होंने कह दिया कि हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होगा। जो ट्रंप से इनको उम्मीद थी कि शायद ट्रंप आ जाएगा, उस दिन उन्होंने मिठाई बांटी, तमाम टेलीवाइज हुआ ये, लेकिन यह क्या इस तरीके से भी काम होता है, वो काम उल्टा पड़ गया इनके लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, अब भी इनको किसी न किसी से बात इस तरीके से करनी पड़ेगी और ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते, देखिए डेमोक्रेसी में बहुत कुछ होता है। भुट्टो साहब शहीद हुए, अदालती कत्ल था, मोहतरमा शहीद हुई, लेकिन किसी फौजी इदारे पे हमला नहीं हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अंदर आज आपको हिस्सा बनते हुए एहतजाज करते हुए नजर नहीं आए सेनेटर साहब? जैसा एहतजाज मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आज हमने देखा वो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आईनी तकाजा था ना, तो आईनी तकाजे को तो मान लेते, आज एहतजाज ना करते और उनका खिताब सुनते को ये आईन ठीक है। बस मेरे पास वक्त खत्म हुआ सर, मुझे जी मैं बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब इस प्रोग्राम हुए। नाज़रीन, पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन जो अपना आज किरदार अदा किया वो तो एहतजाज की हद तक ही था, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद होंगे और उनसे हम ये बात करेंगे कि कैसा रहा उनकी नज़र में साबिका पार्लियामानी साल, और ख़ासकर कारकर्दगी के तो हुकूमती दावे हैं जो कानून साजी उन्होंने करवाई जो कि मुतनाज़ रही, लेकिन हम तनाज़ात पे भी बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पिल डैट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि जाहिर करती है हमारे वुज़रा और जो इस हुकूमत की जो शख्सियात हैं उनके पार्लियामेंट के हवाले से अदम तवज्जो। सिर्फ वुज़रा आज़म की अगर हम बात करें, इस बार 16वीं कौमी असम्बली के जो पहला साल था, इसके दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 93 में से सिर्फ 17 जो इजलास थे उसके अंदर शिरकत की, यानी वो 18% बनता है। लेकिन अब ये हाज़िरी आपको बज़ाहिर कम नज़र आती होगी, हमें ऐसा ही एक सिलसिला माजी में भी नज़र आया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हाज़िरी की शरह भी इसी किस्म की थी, जिन्होंने 96 में से सिर्फ 18 इजलासों में शिरकत की थी और वो 19% बनता है। तो ये इस किस्म की हमें एक नज़र आता है एक संजीदगी का गैर संजीदगी का आलम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था। हमने देखा कि गुज़श्ता पार्लियामानी साल के दौरान हर तरह के अल्फाज अपोजिशन की तरफ से भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन सिर्फ अपोजिशन नहीं थी। अगर वो पीका की कवानीन हो, उस हवाले से सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हुए, वुकला 26वीं तरमीम के हवाले से। तो आपकी नज़र में अहमद बिलाल साहब कैसा रहा ये पार्लियामानी साल, साबिका पार्लियामानी साल? बिलखुसूस इस पिल डैट रिपोर्ट को भी अगर हम देखें, उसमें वुज़रा की कारकर्दगी बिलखुसूस वज़ीर दाखिला के हवाले से भी निशानदेही की गई है कि सबसे आखिरी नंबर पर रही उनकी पार्लियामान को जवाबदेही के एतबार से। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले एक पॉजिटिव बात से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि इस असम्बली ने रिकॉर्ड कानून साजी की है। पहले साल में इतनी ज़्यादा कवानीन पास नहीं हुए जितने इस असम्बली ने किए हैं। तो ये तो यानी 47 हमने कैलकुलेट किए हैं। जो जॉइंट सेशन में हुए हैं 4 वो इसके अलावा हैं, लेकिन नेशनल असम्बली में 47 कवानीन पास हुए हैं। और ये मुझे याद नहीं पड़ता कि माजी करीब की या इवन बईद की भी किसी असम्बली के अंदर पहले साल में इतने ज़्यादा कानून पास हुए हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा वक्त ही लगाया गया उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, बहस के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेजने के लिए। बहुत उजलत में ये कानून पास हुए हैं। यानी ये देखिए ना, वक्त जो है टोटल आवर्स, वर्किंग आवर्स, उसमें तो कोई 29% कमी हुई है, लेकिन कवानीन के अंदर कोई 200% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पर लॉ जो टाइम था वो बहुत ही कम था।
और अक्सरियत कवानीन की ऐसी थी जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया, जिन्हें कवायद के मुताबिक भेजा जाना चाहिए था, तो कवायद को सस्पेंड करके फिर ये कानून पास किया गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। वज़रा की हाज़िरी बिलअमूम बहुत शिकायत रही चेयरमैन सेनेट को भी और स्पीकर नेशनल असम्बली को भी। बार बार उन्होंने कहा कि वज़रा नहीं आते असम्बली के अंदर, और उसकी एक वजह ये भी थी शायद कि वज़ीर आज़म चूँकि ख़ुद नहीं आते थे, तो इसलिए वज़रा को भी कुछ ज़्यादा उनसे इंसेंटिव नहीं मिलता था। 18% आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म का, तो वज़रा भी सिवाय चंद वज़रा के जैसे वज़ीर कानून है या जैसे ख्वाजा आसिफ साहब है वज़ीर दिफा, वो बहुत बाकायदगी से भी आए और उन्होंने गुफ्तगू भी बहुत की। लेकिन अक्सर वज़रा, जैसे आपने वज़ीर दाखिला साहब का जिक्र किया, इसी तरह वज़ीर इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, वो तो बहुत ही कम आए। सबसे कम हाज़िरी भी उनकी थी और कम गुफ्तगू भी उन्होंने की हाज चीमा साहब ने। तो ये इस लिहाज से ओवरऑल जो असम्बली का सिवाय कानून साजी के बाकी कामों में असम्बली ने तो बहुत अच्छी रवायात कायम नहीं की। ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात कार हैं वो तो बहुत ही बुरे रहे। मुस्तकिल असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो एहतजाज ही करती रही और कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट का काम उसने नहीं किया। कमेटियाँ भी कुछ ताख़ीर से बनी, लेकिन अच्छी बात है कि बन गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तकरीबन 1 साल की ताख़ीर से बनी, क्योंकि उसके चेयरमैन का तकर्रुर बहुत मुतनाज़ हो रहा था, लेकिन बिलाखिर उसके ऊपर भी हुकूमत और PTI का इत्तफाक राय हो गया। तो अभी 1 साल मुकम्मल हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद अगले साल में कोई हुकूमत और अपोजिशन आपस में ताल्लुकात कार को बेहतर बनाने की कोई सूरत निकालें, क्योंकि इस तरह से असम्बली की भी बदनामी हो रही है, मुल्क की भी बदनामी हो रही है, और जो पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी बदनामी हो रही है। आज भी सदर ममलकत का उनके ऊपर आपको कितने भी एतराज़ात हों, फेडरेशन की अलामत है, उनको भी जिस तरह से उनके ऊपर हुटिंग की गई वो भी बहरहाल कोई नेक नामी की बात नहीं है। माजी में ये हुकूमतें, जो हुकूमत आज है वो माजी में जब अपोजिशन में थी तो यही कुछ वो भी करते रहे। तो एक सैड ट्रेडिशन का साइकिल है जो चल रहा है, इसे किसी सूरत ख़त्म होना चाहिए। मैं सदर मुमलिकत के खिताब पे आपसे कुछ जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन आपने अहमद बिलाल साहब कहा कि ये पॉजिटिव बात थी कि इतनी सारी कानून साजी हुई। आपके लिए एज एन एक्सपर्ट भी, क्योंकि आप बहुत क्लोजली सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, ये कानून साजी बहुत ज़्यादा हो जाना ये एक इत्मीनान बख्श बात है, या इससे ज़्यादा एक कंसर्निंग बात यह है कि जो हरबे आजमाए गए, इससे पहले PTI के दौर में भी कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम तो लगता रहा, लेकिन इस बार बहुत खुलकर इल्ज़ाम लगा। आपने देखा अख्तर मेंगल साहब ने भी जो हवाला दिया 26वीं तरमीम के दौरान जिस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे, ये आप समझते हैं कि ज़्यादा कानून साजी होने का मुस्बत होने से ज्यादा परेशान कुन बात इन हरबों के हवाले से जो तरीका कार रहा वो बन गई? जी, ये भी ज़्यादा परेशान कुन थी। और इसके अलावा एक ऐसा वाक़या हुआ जो असम्बली की तारीख़ में पहले नहीं हुआ, वो ये कि कुछ लोग जो बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसी से जिनका ताल्लुक़ था वो असम्बली की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कुछ अराकीन असम्बली को वहाँ से गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले किया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसकी तसव्वुर नहीं किया जा सकता किसी महज़ब जमहूरी मुल्क के अंदर कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर स्पीकर की इजाज़त के बगैर कोई इस तरह के लोग दाखिल हों। तो ये भी वाक़या हुआ और उसकी फिर कोई तहकीक भी नहीं हुई। अगरचे कमेटी बनाई गई, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफ़ी था। ये बाहर आनी चाहिए थी चीज़ के किसने ये किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अच्छी बात जो थी वो अपनी जगह, लेकिन परेशान कुन पहलू जो है वो ज़्यादा वज़नी था। अब अहमद बिलाल साहब, हम सेनेट में भी ऐसा ही देख रहे हैं, मामला कमेटी को जा रहा है, इस्तेहकाक कमेटी के पास जा रहा है। चेयरमैन सेनेट की तरफ से प्रोडक्शन ऑर्डर्स PTI के सेनेटर एजाज चौधरी साहब के जारी किए गए, लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर उसके बाद सेनेटर ऑन अब्बास की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई उसके ऊपर भी बरहमी का इजहार चेयरमैन सेनेट ने किया है और मामलात को इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया गया है। ये क्या जाहिर करता है हमारे पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से जो सेनेट के अंदर जो चीज़ होती रही? ये मुस्तकिल कई वाक़यात ऐसे हैं जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत या हुकूमत के साथ जो ताकतें खड़ी हुई हैं वो किसी भी कीमत पे अगर उनके मुखालफीन किसी तरीके से अगर वो काबू में नहीं आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ हर किस्म का हरबा आजमाया जाएगा, उनको हर तरीके के साथ तंग किया जाएगा, उनको असम्बली के अंदर से भी गिरफ़्तार किया जाएगा
और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाने के बावजूद भी उनको असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा। ये एक पैटर्न है जो सेट है, जो नज़र आता है, और ये बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर है। अब अहमद बिलाल साहब, आपने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती इत्तेहाद बनते हुए भी देखे और ख़त्म होते हुए भी देखे। जहाँ बहुत पुरएतमाद हमें हुकूमत नज़र आती है, उसके कुछ ही अरसे बाद जो है अनऑर्गेनिक अंदाज में भी इत्तेहाद ख़त्म हुए। PTI के दौर में तो हमने ऐसा देखा, लेकिन आज सदर मुमलिकत की जिस तकरीर का आप भी हवाला दे रहे थे, अपोजिशन का शोर शराबा तो जारी रहा, लेकिन बतौर हुकूमती इत्तेहादी भी उन्होंने जो तनकीद कर दी दरियाए सिंध के मामले पर हुकूमत की एक तरफा पॉलिसी कहते हुए। तो ये एक आपके ओपिनियन में एक पेश खैमा हो सकता है अगर पार्लियामान में इस लेवल के ऊपर ये अपना एतराज़ सदर मुमलिकत सामने रखें, जो कि एक अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, कि इस इत्तेहाद में दरार पड़ने वाली है? देखिए, कुछ अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि वो जो मुआहदा कोalition बनने का या इत्तेहादी बनने का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज एक मीटिंग भी एज वी स्पीक मेरे ख्याल में उनके दरमियान होने वाली है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लिहाजा कोalition के अंदर सब अच्छा तो नहीं है, लेकिन कोalition के अंदर सब अच्छा बहुत कम ही होता है। ये शिकायत रहती हैं, फिर शिकायत दूर हो जाती हैं, लेकिन ये जिस तरह की शिकायत है, ख़ास तौर पे ये जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले में सदर ममलकत ने अपने खिताब के अंदर वाशगाफ अल्फाज में उसकी मुखालफत की है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये बातें तो हुकूमत को सदर ममलकत के साथ बैठ के पहले से सॉर्ट आउट कर दी चाहिए थी, और ये सदारती खिताब का मौजू इन इख्तलाफात को नहीं बनना चाहिए था। इसलिए ये इसका मुस्तकबिल में जो आप क्या सराहियाँ कर सकते हैं इस हुकूमत के पायदार होने के बारे में, वो बहुत ख़तरे में पड़ जाती हैं। उससे लगता ये है कि इसके मामलात इतने इत्मीनान बख्श नहीं हैं जितने होने चाहिए नज़र आते हैं। तो ये आप सही कह रही हैं कि ये जो हुकूमत और अपोजिशन, जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक तावन का सिलसिला चल रहा है, ये एक नाजुक मरहले पे आ गया है। तो अगर चीज़ों को एड्रेस ना किया गया तो ये फौरी तौर पे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये जिस तरह की शिकायत हैं, जिस तरह के सिटिंग गवर्नर्स हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमती नॉर्म्स के ज़्यादा मुताबिक नहीं है, उससे मुझे लगता है ये है कि शायद ताउन ज़्यादा देर तक ना चल सके और कोई फिर नया सेटअप वजूद में आए, तो ये भी तशवीश की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपकी वक्त के लिए। नाज़रीन, दरियाए सिंध के हवाले से सिंध के क्या एतराज़ात हैं, और आज से नहीं पानी की कमी के हवाले से उनके कई अरसे से उनका जो मौक़िफ़ है वो भी हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, और एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं, क्या वफाक इसके ऊपर रवैया अपनाए हुए है कई सालों से। तमाम इशूज़ को आइंदा दिनों में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।